हाथरस में जो हादसा हुआ है उसने एक झटके में ही दर्जनों परिवार उजाड़ दिए हैं। हादसे में प्रशासनिक लापरवाही तो जरूर है जो कि खुलकर सामने आई है। साजिश की भी जांच की जा रही है, लेकिन एफआईआर में बाबा जिनका वहां प्रवचन था, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग आए थे, वो अब तक आरोपी नहीं है। हादसे वाली जगह से लेकर बाबा की पूरी क्राइम कुंडली पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर गिरा, फिर उसके ऊपर गिरते चले गए। वो पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से बोला था, इसलिए ये सबरी में दुर्घटनाएं हुई है। इसी पंडाल के नीचे गुजरे वो जानलेवा 1 घंटे, जिनमें सत्संग से निकलते लोग कुचलते चले गए। NH-91 पर हाथरस और अलीगढ़ के बीच करीब 20 एकड़ में लगा था पंडाल। लाखों लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन उनके आने जाने के लिए कोई एंट्री एग्जिट गेट नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, खाने पीने के इंतजाम, न पंखे के और न ही पर्याप्त पुलिस बल या 5 एम्बुलेंस। इसी पंडाल में मंगलवार को सत्संग चल रहा था। कथित बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल यहाँ दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचा और 1:30 बजे यहाँ से निकलने लगा। NH-91 पर पहले जाम लगाए खड़े उसके लाखों श्रद्धालु उसके पैरों की मिट्टी लेने के लिए टूट पड़े, लेकिन पुलिस की माने तो बाबा के लठ लेकर खड़े सेवादारों ने उन्हें डंडों के बल पर रोकने की कोशिश की। इसी बीच कुछ लोग इस खेत में गिर पड़े। एफआईआर के मुताबिक जो सेवादार हैं वो डंडों से लोगों को रोक रहे थे और इसलिए लोग एग्रेसिव हो गए और लोग जो है बाबा के पास जाना चाहते थे। यानी कि बाबा के पास जाने का इस कदर पागलपन था कि लोग बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और उसी दौरान भगदड़ हुई। तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन एफआईआर में जो बाबा हैं वो आरोपी के तौर पर नहीं हैं और अब तक किसी को भी उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इन सब के बीच बाबा निकल गया, लेकिन भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 लोग घायल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में दर्ज पुलिस केस में बाबा का नाम नहीं है। पुलिस ने बाबा के खिलाफ नहीं, उसके प्रमुख सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य के खिलाफ BNS की धारा 105, 110, 126(2), 223, 238 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री योगी ने कही, जो खुद बुधवार को हाथरस में रहे। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी। हाथरस के सिकंदराराव थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सत्संग में 80,000 लोगों के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग आ गए, इसलिए व्यवस्था बिगड़ गई। GT रोड जाम हो गया था। 1:30 बजे जब बाबा निकला तो लोग उसके पैरों की धूल लेने के लिए टूट पड़े। सेवादारों ने डंडों से लोगों को रोका, सेवादारों ने सहयोग नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने लोगों का क्राउड मैनेजमेंट संभालने के लिए मौके पर केवल 40 पुलिसकर्मी थे। हादसे के वक्त मौजूद लोग बेकाबू और बाबा के लिए पागल भीड़ के बारे में चश्मदीद क्या कहते हैं, सुनिए। मैं वहाँ बैठा था बाबा के पास ही। अच्छा। बाबा यहाँ से 1 घंटा वचन दे के चले गए। वो यहाँ के वहाँ से गाड़ी आई है उनकी, जो गाड़ी
बाबा चले गए, उनके आधा घंटा के बाद हादसा हुआ है। जनता भीड़ है, निकली है जनता, तब हादसा हुआ है। बाबा के जाने के बाद हादसा हुआ है। सिकोड़ी लगे, सिकोड़ी पार करके जनता रुकी ना है, जनता घुसी चली गई है। बाबा तो आधा घंटे पहले निकल चुके हैं यहाँ से। ये निकलने के बाद जब हादसा हुआ है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ लोग तो कम से कम मान लो 1 लाख के करीब था, 1 लाख के करीब था। भर रहा था, मतलब ये भर रहा था। जैसे कि बाबा निकलने के बाद आदमी नहीं था, ज्यादा लोकल आदमी होता तो और ज्यादा भीड़ उड़ती। इसे बाहर के देश विदेश के आदमी। तो जितने लोग थे उसके मुकाबले व्यवस्थाओं के लिए पुलिस कम थी, सेवादार कम थे। पुलिस कम थी, सेवादार तो बहुत थे। पुलिस प्रशासन बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा कम था। जो बाबा की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वही लोग थे मात्र। और सिक्योरिटी वो जो पुलिस प्रशासन की बहुत कमी थी। और पुलिस प्रशासन होता तो यहाँ पर रुकावट होती इस जगह, और यहाँ रुकावट होती तो ऐसा हादसा नहीं होता। खुद को परमात्मा बताने वाले और लोगों से खुद से भगवान कहलाने वाले बाबा की क्राइम कुंडली भी धीरे धीरे सामने आ रही है। बाबा उर्फ सूरजपाल यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट LIU में इटावा में नौकरी करता था। 1997 में वो यौन शोषण के आरोप में जेल चला गया। इसके बाद वो 1999 में नारायण साकार हरि बनकर सत्संग करने लगा। जो महिला सत्संग में इसके साथ बैठी दिखती है वो रिश्ते में इसकी मामी लगती है। बाबा के ऊपर आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में 5 केस दर्ज हैं। साल 2000 में पाखंड फैलाने को लेकर उस पर केस दर्ज हुआ था। बाबा साकार विश्वहरि का जन्म कासगंज के बहादुर नगर में हुआ। वो यहाँ पला बढ़ा और पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। उसकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़ा है। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है। एक सिपाही से खुद को भगवान कहलवाने का सफर सूरजपाल ने 24 सालों में तय किया। इस दौरान उस पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होते रहे और वो अपना धार्मिक कुनवा भी खड़ा करता रहा। सूत्रों के मुताबिक सत्संग का आयोजन करने वाले 26 लोग हैं जो बाबा के बेहद करीबी हैं। अब इतनी अव्यवस्थाओं के बीच फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर त्रासदी के सबूत खोज रहे हैं। भगदड़ का शिकार हुए लोगों के जूते चप्पल इकट्ठा किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर लाया गया। हालांकि हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं। मौके पर अब बच्चों और महिलाओं के चप्पल जूते बचे हैं। पता नहीं इनको पहनने वाले इस दुनिया में हैं या नहीं। आखिर इन महिलाओं और बच्चों की क्या गलती? उनका अंधविश्वास या बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा? वैसे भारत में ऐसे धर्मगुरुओं की लंबी लिस्ट है जिनके कारनामों से उनके भक्तों का विश्वास टूटता रहा है। बाबा भोले भी उन्हीं में से एक हैं। अब देखना होगा कि बाबा और उनके जो करीबी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हाथरस के फुलरई गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।